हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ज़िंदगी का सच। और अभी मैं जो आपको वीडियो जो दे रहा हूँ, जो आपको ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ, ये नार्सिस की न्यू सप्लाई के ऊपर है। कुछ एम्पैथ होते हैं जो डिस्कार्ड होने के बाद जिनको ये नहीं पता होता कि भाई मेरा जो नार्सिस पार्टनर था वो क्यों किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चला गया, या क्यों उसके साथ ऐसे मतलब रह रहा है रिलेशनशिप में, क्यों मुझे जेलस फील करवा रहा है। पहली बात तो एम्पैथ को ये पता ही नहीं होता कि उसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है। उसको पता ही नहीं होता, उसको जानकारी ही नहीं होती उस बात की। वो तो फर्स्ट टाइम जब उसको लगता है कि भैया इस बंदे ने मेरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिना कोई मतलब के, बिना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बिना मुझे छोड़े दूसरे के पास चला गया, और ना मेरी कोई गलती थी, ना मैंने कभी कोई ऐसी कोई बात करी कि जिससे कि उसको हर्ट होए। नार्सिसिस्ट ना अपने जब कोई भी रिलेशनशिप रखता है ना, तो ये इसका एक ना ये अपना एक टाइम पीरियड बांध लेते हैं कि भाई इस टाइम के बाद मुझे इस बंदे से साथ रहना है, इस बंदे के साथ रहना है। मेरे नार्सिसिस्ट का रिलेशनशिप जो था वो कभी भी 3 साल से ऊपर चलता ही नहीं था, चाहे कोई भी नई सप्लाई आ जाए। वो कोई भी सप्लाई होती थी उसके साथ उसका रिलेशनशिप 3 साल का ही रहता था। उसने उसके बाद उसको वो एक एज आ फ्रेंड बना के या उसको एक कैजुअल पार्टनर बना के उसको यूज़ करना शुरू कर देता। यूज़ तो वो पहले भी करता था, मगर बाद में फिर वो जब उसकी हरकतें जब उसके पार्टनर को पता लग जाती थी, और उसका अपने पार्टनर को एक वीक बनाने के बाद उसको यूज़ करना, किसी इंसान की बेचारे मजबूरी का फ़ायदा उठाना कि भैया, क्योंकि क्या होता है कि एम्पैथ जो होता है ना, वो उनके ट्रॉमा से, इनके दुख से जल्दी से बाहर निकल नहीं पाता। और नार्सिसिस्ट जो होता है उसे कभी किसी का दुख होता ही नहीं है। उसका जितनी मर्जी सरप्राइज आ जाए, जिसके साथ भी जितना भी हो जाए, जैसे भी रह ले, वो जितना भी रिलेशनशिप में जिस तरीके से भी रह ले, वो जो भी उसके साथ ब्रेकअप होगा या आपने किया हो या उसने किया हो, उसको कभी दुख नहीं होता। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपको छोड़ने के 10 से 15 दिन या 5 दिन के बाद इनके पहले से नई सप्लाई तैयार होती है। इनको ना ये लोग पहले से ही अपनी सप्लाई को चूज़ करके रखते हैं। पता रहता है इनको कि भैया मेरे को अब इस बंदे को चलाना है, इस बंदे के साथ मेरे को रिलेशनशिप में रहना है। और फिर जो क्या होता है कि फिर जो एम्पैथ लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो मेरा इस वीडियो में आपको ये कहना है कि कोई अगर आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर अगर नई सप्लाई के साथ है भी ना, तो आप जेलस मत फील करो। आप अपने आप को ऐसा जेलस फील मत कराओ कि भैया वो ऐसा क्यों है और क्यों दूसरे के साथ है। और ना कभी उसके, अगर आपको पता भी लग रहा है कि भैया उसका नार्सिसिस्ट पार्टनर जो है, जो मेरा था नार्सिसिस्ट पार्टनर, उसके साथ न्यू सप्लाई का भी अगर आपको पता लग रहा है कि कौन है, तो आप ना कभी उसके पास जाके ना अपने पार्टनर का, नार्सिसिस्ट पार्टनर के बारे में कुछ बताना मत। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये रियल देखा है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। क्योंकि वो जो इंसान होता है ना, जो नई सप्लाई होती है ना, वो बिल्कुल इनके प्यार में, या समझ लो इनके जाल में फंसी होती है। इन्होंने उसका ऐसा मतलब ब्रेन वॉश कर रखा होता है ना कि वो भूल के भी मतलब आपकी बातों में कभी सोचेगा ही नहीं आपकी बातों में आना, और बल्कि वो जो चीज़ होगी ना आपको और ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो ना, और उसने अगर आपको डिस्कार्ड कर दिया है, तो आप एकदम साइलेंट होकर बैठे रहो। आपको कोई उसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत ही नहीं है, उसको इग्नोर ही करो। आप उसको जितना मर्जी, जितना आप इग्नोर करोगे, जितना उसे ब्लॉक करके रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इनके साथ रह के फिर वही कुएं में कूदने वाली बात हो जाती है। अगर नार्सिसिस्ट को आपने दोबारा रिलेशनशिप में ले लिया, तो आप सोच लो कि आप दोबारा कुएं में कूद रहे हो, और वो कुआं ऐसा है कि वो कुएं में आपको गिरने बाद आपके ऊपर मिट्टी भर दी जाएगी, और आपको उसी में कुएं में फंसने दिया जाएगा। दबे रहोगे सारी ज़िंदगी, कभी आप कुएं से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। वो ऐसे हालात हो जाएंगे आपके। और जहाँ तक रही न्यू सप्लाई की बात, न्यू सप्लाई को भी इनका पता नहीं होता कि ये लोग किस तरीके के हैं। जब आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं शुरू में, तो उससे पहले भी इन्होंने एक सप्लाई को इन्होंने ऐसे ही डिस्कार्ड कर रखा होता है, छोड़ रखा होता है, जैसे ये आपको छोड़ते हैं।
तो उस टाइम पे तो आपको रिलेशनशिप में लेके लव बॉम्बिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इन्होंने किसी दूसरे बंदे को ना बहुत ज़्यादा इंजरी दे रखी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रखी होती है, उसको इतना दुख दिया होता है कि जो आज आपको दुख मिल रहा है ना, उसको भी उतना ही दुख दिया होता है। और ये हर सप्लाई के साथ ऐसे ही करते हैं। इसलिए अगर इनके साथ कोई रिलेशनशिप में नया पार्टनर आ भी रहा है ना, तो आपको उसको ना कोई सच बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना अच्छा करना तो आप अपने लिए अच्छा करो, क्योंकि वो इंसान जो है ना, जो अपना जिसका आप अच्छा करने जा रहे हो ना, वो उस टाइम पे अपना अच्छा सोच नहीं रहा होगा। वो यही सोच रहा होगा कि यार ये बंदा जो है ना कुछ मुझे गलत बातों में डाल रहा है। आपको गलत सोचेगा वो नार्सिसिस्ट गलत नहीं सोचेगा, और वो फिर आपके लिए जो है ना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये अब इसके बाद जो न्यू सप्लाई है ये उसको भी धोखा देके दूसरे के पास जाएगा। कोई ना कोई सप्लाई इसने साथ साथ ये लोग अपना शुरू कर देते हैं तैयार करना। इनका बिना सप्लाई के ये लोग रह नहीं सकते हैं। और ये क्या है, अपनी नई नई सप्लाईज के साथ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए ये लोग टाइम टू टाइम अपनी सप्लाई चेंज करते रहते हैं। इनको क्या है ना, मैं आपको सही बात बोलूँ ना, तो अगर फीमेल नार्सिसिस्ट है या मेल नार्सिसिस्ट है, तो इनको क्या है, अपनी घटिया गंदी हरकतों करने के लिए ना ये सब आप लोगों को यूज़ करते हैं। मैं आपको सही बताऊं, इनके साथ तो कभी भी आप रिलेशनशिप में अगर हो ना, और अगर आप चल रहे हो भी, तो इनसे अपने बॉडी, अपने शरीर को दूर रखो। इनके साथ अपने शारीरिक संबंध कभी मत बनाओ, क्योंकि वो घटिया नेगेटिविटी, वो इनकी घटिया आदतें, जितनी भी इनकी नेगेटिविटी है ना, वो जब तक इनके साथ रहोगे तब तक आपके ऊपर वो आती रहेंगी। हमेशा आप परेशान रहोगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप में हो और उसने अगर आपको डिस्कार्ड कर दिया है, तो आप भी उससे दूर हो जाओ। जितना आप उससे दूर रहोगे उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। जो आपके काम नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो आपको दिक्कत चल रही हैं, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सब अपने आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको इस ने जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, ये आपको मैं इसमें यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिख रहा है कि आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर अगर किसी न्यू सप्लाई के साथ है, तो आप उसको लेके जेलस फील मत करो, और उसे किसी भी बात का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे जो करना होगा अपनी लाइफ पे अपने आप अपने अच्छा करेगा। आप किसी के लिए अच्छा करने ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि वो आपके हो ही दुख देगा। और वो उस जो नई सप्लाई है उसके साथ भी ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं नार्सिसिस्ट। वो टाइम आने पे उसको भी छोड़ देगा। उसका काम ही यही है, टाइम आने पे उसको भी छोड़ देगा वो। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ। उसने मेरे से पहले भी एक सप्लाई थी, उसको हर जगह से दूर कर दिया था, उसको डिस्कार्ड कर दिया था। उसे दोबारा लाइफ में लिया या ना लिया वो तो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, क्या पता हो पीछे से उसको सप्लाई बना के रखा हो, छोड़ के, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इन्होंने एक टॉय समझ के रखा होता है आपको, तो क्या पता वो टॉय बना के रखा हो आपको, उसको रखा हो। फिर जब उसने उस सप्लाई को डिस्कार्ड किया था, वो उस टाइम पे मुझे लव बॉम्बिंग कर रहा था।
तो फिर मैंने आपको एक बार अपनी वीडियो में पहले भी बताया था भैया, वो लड्डू मैंने भी खाया हुआ है, लव बॉम्बिंग वाला। बस इन लोगों की ये जो हरकतें हैं ना, ये गंदी हरकतें हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था मैंने कि आप अगर किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हो तो आप उससे दूर रहो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। बस बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चैनल को हम और आगे बढ़ा सकेंगे और अच्छे से अच्छे लोगों को सलाह अच्छी दे सकेंगे। जो लोग परेशान हैं अपनी लाइफ में, उनको अच्छी सलाह मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने कर्मों को अच्छा करना हमारे हाथ में होता है। तो थैंक यू सो मच।